जई जी गैसीय लेकर आइए क्या, मतलब अपने पति देव से कहेंगे जई जी अपने गैसीय उसी लेकर आइए, खत्म हो गया कैसे खाना बनाएं। तो कहेगा अरे उसी एक दिन उस पर बना लो यार, ऊपरी लकड़ी बना लो, कैसे करो, अभी पैसा नहीं है। तो कहेंगे जा लेके आवा, नहीं तेना ना बनो खाना, खा चुका खाना तू, बस ना गैस लेके आओ, गैस सिलेंडर लेके आओ, खाना बना चुका है, खा चुका है आज तू, भोग भाई आज तब खाना नहीं खावे। तो भाई जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाओं का जो हम सीरीज बता रहे हैं, इसमें आज हमको बताएंगे 5वीं योजना बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। तो यह योजना भाई साहब इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे तो पक्का आपके कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें प्रश्न पूछ लेगा। इस योजना को जरूर पढ़ लो, बस और कुछ नहीं कहना है मेरा। चलो हम इस योजना का नाम भी बता देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना के बारे में बात करेंगे, बवाल योजना है भाई साहब, बवाल योजना है, बवाल बवाल। तो उज्ज्वला योजना के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। तो उज्ज्वला योजना के बारे में 2-3 बातें सिर्फ आपको नोट करके रख लेनी है, वही आपसे प्रश्न पूछेगा और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें है भी नहीं, क्या कुछ है भी नहीं। देखो हम आपको बताते हैं उज्ज्वला योजना क्यों आई। जब मोदी जी सरकार में आए, सत्ता में आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा था, गरीबी देखी थी, मतलब गरीबी क्या पता नहीं, गरीबी देखे थे कि नहीं भाई साहब, पहले से ही राजनीति में घुसे हुए, लेकिन वह इतना जानते थे कि जो भी हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, जो भी गरीब परिवार से हैं, जिनके यहाँ भाई साहब गैस, मतलब जो गैस है, सिलेंडर है, जो गैस चूल्हा होता है, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको नहीं ले सकते हैं, जो भी आज भी चूल्हे में मतलब कंडी लगाकर, कंडी तो समझते हैं गोरी, ऊपरी, यदि गांव की भाषा में समझे तो ऊपरी आप समझते हैं, ऊपरी लगाकर या लकड़ी लगाकर खाना बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और उनकी आंखों में धुआं जाता है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और खाना बहुत लेट बनता है उससे। तो इसके लिए मोदी जी ने सोचा, ओह जो हमारी माताएं बहनें हैं वो बहुत तकलीफ में है, हम उनके लिए एक योजना लेकर आते हैं। वो लग गए भाई साहब योजना लाने में, उन्होंने कहा ठीक है हम इनके लिए एक योजना लाते हैं जिसका नाम होगा उज्ज्वला योजना। और इसमें हम करेंगे क्या, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं हम उनको गैस सिलेंडर और चूल्हा बांटेंगे, फ्री में बांटेंगे, क्या फ्री में। तो इस योजना में क्या है, इसमें मोदी जी ने हमारी जो माताएं बहनें हैं, गरीब हो गई हैं, मतलब गरीब में तो समझते हैं जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो बीपीएल क्या होता है समझते हैं आप, यदि गाँव में या कहीं पर भी होंगे तो आपको बीपीएल कार्ड बना होगा। बीपीएल कार्ड का मतलब समझो क्यों, कि यह कार्ड किसके लिए बनता है, जो भी अपनी निजी आवश्यकताएं दिन की ना यदि वह पूरी नहीं कर पा रहा है तो वह बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, क्या नीचे है। जैसे मान लीजिए उसको निजी आवश्यकता क्या है, वो अपनी खान पीन मतलब सही से नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए उसको सब्जी चाहिए, इतना चावल चाहिए दिन भर में खर्चा खाने पीने के लिए, तो यदि वह उसका भी जुगाड़ नहीं कर पा रहा है तो वह बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात मतलब बीपीएल के नीचे है। तो इसीलिए भारत सरकार बिलो पॉवर्टी कार्ड मतलब बीपीएल कार्ड बनवाती है, जिस पर आपको आप जब बनवाए होंगे तो 2 प्रकार का कार्ड बनता है। जब आप राशन कार्ड बनवाए होंगे तो एक बीपीएल कार्ड बनता है और एक अलग कार्ड बनता है, सफेद कार्ड बनता है। सफेद कार्ड वालों को थोड़ा कम मतलब गेहूं या राशन मिलता है, कोटा पर जाएंगे, और जो बीपीएल कार्ड रहता है उनको ज़्यादा गेहूं मिल जाता है और सस्ते में भी मिल जाता है अच्छे तरीके से। तो समझ रहे हैं, तो इसीलिए वह बनाया गया है। तो जो भी बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे की जो रेखा के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, तो उनको वह फ्री में गैस सिलेंडर और चूल्हा बांटेंगे, क्या चूल्हा देंगे। तो 8 करोड़ इसमें चूल्हा और मतलब 8 करोड़ सिलेंडर बांटने की इसमें मोदी जी ने बात की थी कि हम भाई इतना देंगे। अब उनकी आंखों में धुआं हुआ नहीं लगेगा, तो जल्दी से खाना पकाकर वो अपने मतलब परोस के खाएंगी भाई साहब, अपने घर वालों को भी खिलाएंगे जल्दी से। लेकिन भाई साहब इसमें बहुत खतरनाक खेल था मोदी जी का, बहुत ही खतरनाक खेल था, अभी बताते हैं। तो समझ गया तक चीज़ें। और यह योजना कब आई थी तो नोट कर लेना, 1 मई 2016 को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से स्टार्ट किए थे मोदी जी, तो यूपी के बलिया जिले से इस योजना को स्टार्ट किए थे, समझ गए। तो अब यह लिखते हैं बस, और कुछ नहीं करना। देखो हाँ, तो यह योजना कौन लेकर आए थे, तो पीएम मोदी जी। कौन, पीएम मोदी जी। पीएम मोदी जी कब लेकर आए थे, नोट करना, 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से, यही जो लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बलिया जिले से स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किए थे, तो स्टार्ट यहीं से किए थे। 1 मई 2016 को यह उज्ज्वला योजना आपकी 1 मई 2016 को बलिया जिले से स्टार्ट किए थे, समझ गया था चीज़ें। अब देखिए इसमें कहा क्या गया था, जो भी बीपीएल हैं, जो भी बीपीएल अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे की जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, गरीब माताएं एवं बहनों को हम फ्री में क्या देंगे, सिलेंडर देंगे। सिलेंडर मतलब समझते हैं जो गैस सिलेंडर होता है, तो फ्री में गैस सिलेंडर देंगे। कितना देंगे, 8 करोड़ फ्री में सिलेंडर इन्होंने बांटे थे, और एक्चुअल में बांटे भी थे, तो बांटे थे। इसमें इन्होंने कनेक्शन भी दिया था, इन्होंने फ्री में सिलेंडर बांटे थे। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा आपसे, यह उज्ज्वला योजना है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब देखो सिलेंडर में क्या भरा जाएगा, गैस ही भरी जाती है ना, क्या गैस ही भरी जाती है, किससे, तो प्राकृतिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आपको यह देखता है, क्या यह इस मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना आती है। किसके अंतर्गत, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के
अंतर्गत ये योजना आती है। सिलेंडर में क्या भरा जाता है भाई साहब, गैस ही तो भरी जाती है, तो गैस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, जैसे प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आपका जो उज्ज्वला योजना है यह आती है आपकी। तो समझ गए इसमें क्या कहा गया था, जो भी हमारी गरीब माताएं बहनें हैं उनको आंख में धुआं न लगे भाई साहब, उसके लिए भारत सरकार उनको सिलेंडर बांटेगी, उनको गैस चूल्हे बांटेगी कि लीजिए आप अपना खाना जल्दी से बनाइए। तो 8 करोड़ सिलेंडर मोदी जी ने इसमें बांटा था। और आपसे पूछेगा यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है, हरदीप सिंह पुरी वर्तमान समय में इसके मंत्री हैं। तो 8 करोड़ सिलेंडर इन्होंने बांटे थे। आपसे यही पूछेगा कि उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी, डेट पूछेगा। 1 मई 2016 को यूपी के बलिया जिले से स्टार्ट किए थे मोदी जी। समझ रहे हैं। अभी इसमें एक कंफ्यूजन और होगा, उज्ज्वला 2.0 है भाई साहब, यह भी योजना लाए थे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले उज्ज्वला योजना समझ लिए, इसके बाद हम उज्ज्वला 2.0 समझेंगे। इसका दूसरा चरण है क्या, ये पहला चरण हो गया, इसके बाद दूसरा चरण क्या आएगा, उज्ज्वला 2.0 योजना आएगी। तो समझ गया था चीजें। अब देखो मेरे भाई, देखो ये बहुत ही खतरनाक मुद्दे की बात बताते हैं, समझो। जब ये योजना नहीं आई थी तो इससे पहले जो भी माताएं थी, जो भी बहनें थी, वह कहाँ पर खाना बना रही थी, चूल्हे में बना रही थी, मतलब लकड़ी लगाकर जो ऊपरी लगाकर खाना बना रही थी अपना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फ्री में तो एक बार बांट दिया, क्या फ्री में एक बार बांट दिया। तो जब इन्होंने बांटा था ना, तो उस समय 400 रुपये सिलेंडर था, 400 रुपये का एक सिलेंडर मिल जाता था। उसमें यह सब्सिडी भी देते थे। मान लीजिए 400 रुपये का आप एक सिलेंडर लिए, उसमें आपको 100 रुपये सब्सिडी दे दिए, मतलब 100 रुपये आपका खाते में आ गया, तो 300 रुपये का आपका सिलेंडर पड़ा। लेकिन भाई साहब 2-3 महीने तक चला, 2-3 महीने मतलब लगभग से 1 साल तक 100 रुपये मतलब 400 रुपये चला। फिर उसके बाद धीरे धीरे दाम बढ़ा, 500 रुपये हुआ सिलेंडर का दाम, फिर 600 रुपये हुआ, फिर 700 रुपये हुआ, फिर 800 रुपये हुआ। तो मतलब यहाँ तक कम से कम मान लीजिए 14-15 महीने तक इतना दाम बढ़ता रहा धीरे धीरे। और जो महिलाएं थी उनकी आदत लग गई गैस पर खाना बनाने की, क्या गैस पर खाना बनाने की। अब वो चूल्हा और लकड़ी और कंडी जो ऊपरी है उसको भूल गई, क्या ऊपरी उसको भूल गई, उस पर खाना बनाना भूल गई। अब इसके बाद उनको आदत लग गई। अब मोदी जी इकट्ठे बढ़ा दिए हैं क्या, और सिलेंडर का दाम इकट्ठे बढ़ा दिए खतरनाक तरीके से। 1100 रुपये या 1200 रुपये इसमें सिलेंडर एक चल रहा है भाई साहब। इस महंगाई में सोचो, जहाँ पर 400 रुपये की लत लगवाए थे मोदी जी सिलेंडर का, अब वो 1100 रुपये का हो गया है। सोचो भाई साहब खतरनाक। अब उनको खाना बनाना नहीं है, तो ऊपरी मतलब उस पर खाना बनाने लत लग गई है गैस सिलेंडर पर खाना बनाने की। तो बवाल भाई साहब, क्या सोचें मोदी जी क्या दिमाग लगाएं, कितना खतरनाक। अब सिलेंडर भाई साहब 1100 रुपये एक सिलेंडर मिल रहा है। अब जो भाई साहब देखिए बात कहाँ पर होती, बीपीएल जो भी गरीब माताएं बहनें हैं उनके लिए। अब भाई साहब उनके पास इतना रुपए कहाँ से आएगा कि वो मतलब एक सिलेंडर खरीदेंगी। आप एक बार तो सिलेंडर दे दिए, 400 रुपये के साथ साथ लत लगवा दिए, लेकिन अब 1100-1200 रुपये का एक सिलेंडर कैसे खरीदेंगे वे। अपना घर का जीविका ही मतलब खर्चा ही नहीं चला पा रहे हैं, तो कैसे खरीदेंगे। तो मोदी जी को सोचना चाहिए भाई साहब, इतना सिलेंडर महंगा कर दिए हैं, कहने वाली बात नहीं है भाई, हम पागल हो गए। तो यह तो है, लेकिन महंगा करना है, इतना भी नहीं महंगा कर देना है। 1100-1200 रुपये पर सिलेंडर एक मिल रहा है भाई साहब। हम गरीबों के बारे में सोचो, हम लोग कैसे जी रहे हैं, सोचो यार, सोचो मोदी जी, सोचो कुछ। तो कोई नहीं समझ गया, हमें योजना समझने से उन मतलब महिलाओं की पर लत लग गई, अब उस पर वही खाना बनाएंगी, तो घर वाले की मजबूरी बन जाएगी। जिन औरतों की अब भाई आदत लग गई है गैसों पर खाना बनाने की, तब वो जब गैस खत्म हो जाएगा तो वो चूल्हा और मतलब जो आपका कंडी होता है, मतलब या जो भी मतलब जो ऊपरी होता है उस पर खाना नहीं बनाएगी। तो वो क्या कहेंगे, जय जी गैसी लेकर आइए, क्या मतलब अपने पतिदेव से कहेंगे जय जी अपने गैसी उसी लेकर आइए, खत्म हो गया कैसे खाना बनाएं। तो कहेगा अरे उसी एक दिन उस पर बना लो यार, ऊपरी लकड़ी बना लो, कैसे करो, अभी पैसा नहीं है। तो कहेंगे जा लेके आवा, नहीं तेना ना बनो खाना, खा चुका खाना तू, बस ना गैस लेके आओ, गैस सिलेंडर लेके आओ, खाना बना चुका है, खा चुका है आज तू, भोग भाई आज तब खाना नहीं खावे। तो भाई साहब क्या करेगा बंदा, वो प्रेशर में जाएगा, लेकर आएगा कहीं से जुगाड़ पत्ती करके भाई लेकर आएगा गैस। तो भाई देखिए यहाँ पर लत लगा दी है मोदी जी, और भोग रहा है भाई साहब ये बंदा, इसके उनके गले में फंदा लटक चुका है। अब चाहे जैसे करके वो पैसा जुगाड़ करके, चाहे कैसे भी करके वो लेकर आए, नहीं तो भाई घरे खाना नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए उज्ज्वला योजना। तो हमें आशा है आपको उज्ज्वला योजना के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर बहुत सारी मतलब योजना की तो क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं, सारी योजनाएं पढ़ लेंगे तो भाई साहब 1 या 2 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे। क्योंकि भाई देखिए किसी चीज़ को पाने के लिए, शिद्दत से पाने के लिए, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए पढ़ाई भी चाहिए। तो आप पढ़ेंगे तभी भाई 2 या 3 नंबर आपको मिलेगा। इससे 1 या 2 प्रश्न पूछता ही है, तो कम से कम सभी योजनाओं के बारे में पढ़े रहोगे तभी प्रश्न पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।